बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अरविंद क्लासेस में। आपका जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जामिनेशन सोशल साइंस का एग्ज़ाम शनिवार को होने वाला है, उसका हम आपका रियल क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको इस वीडियो में सभी 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। एक में है, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कल्याण। सभी को याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में कल यही आने वाला है। जाइएगा और टिक मार दीजिएगा। आपको 40 बनाने का होता है, 40 बना लीजिएगा, ठीक है। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर है? तो ये आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 1, कृषि। 4 में देखिए, बैंक का एजेंसी का कार्य होता है तो बीमे की किस्त का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। 5 में देखते हैं, 5 में हमारा क्या, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सभी लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र मार देंगे, लेकिन ये आपका होता है 5 का डी, गोवा में, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी आपका 1991, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो देखिए सिंगापुर का मुद्रा जो है हमारा डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। 9 में चलते हैं, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो साख सृजन आपको किया जाता है व्यापारिक बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेडिट, ठीक है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है? तो ये कहा था, इसमें तो हमको लगता है ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो ये हार्टले ब्रदर्स हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? तो ये आपका हो जाएगा मनरेगा, महात्मा गांधी वाला है, ठीक है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो इसको देखिए, इसको कहते हैं उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, यानी WTO का सदस्य भारत कब बना था? तो 1995 में। आगे देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको लिखा था दादा भाई नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 19 नंबर में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? नहीं रुकिए, 1905 में। बिहार का विभाजन हुआ था यानी 1911 में, ठीक है। मैजिनी का संबंध किस गठन से था? तो मैजिनी का संबंध था आपका लाल सेना से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो यूनान को स्वतंत्रता मिली थी 1832 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सैडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सैडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। आगे चलेंगे, 23 नंबर में, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो रूस में ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में। आगे देखिए, अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो अप्रैल थीसिस पेश किया था लेनिन ने, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो विश्व का पहला समाजवादी देश है रूस, यानी सोवियत संघ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। 27 में, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी आपका है हनोई, ऑप्शन नंबर ए। 28 में देखते हैं, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा इसमें जेनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर सी। 29 में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। धरासना में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा सत्याग्रह हुआ था सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। 31 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866, ऑप्शन नंबर डी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था गुरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, 33 नंबर में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 34 में देखते हैं, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रैम्पटन, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर में, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रगतिशील बढ़ी, किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर ए। 1929 का मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो 1929 का जो मंदी हुआ था उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। न्यू डील का संबंध किस में से था? तो न्यू डील का संबंध आपका था आर्थिक नीति से, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1947 में हुई थी। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर में, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चीन में। ये आपका हो जाएगा 40 का डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो देखिए 95 थेसिस के लेखक है मार्टिन लूथर। संवाद कौमुदी किस भाषा का प्रचार पत्र था? तो संवाद कौन, ये था आपका बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो देखिए रूसो आपका जो था फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण हुआ था देखिए 1786 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर में, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किया था मैजिनी ने, ऑप्शन नंबर ए। 48 में देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर ए। 49 में देखिए निम्नलिखित में कौन संघ सूची में है? तो संघ सूची में हमारा संचार, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदस्य में कितना बहुमत आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा 2/3 बहुमत, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर में देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो ये आपका बनवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी। संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायत राज्य प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 73वां, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है वो आपका पंचायत समिति है, ऑप्शन नंबर सी। 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हमारा उत्तराखंड से हुआ था। निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आपका इसमें से राष्ट्रीय जनता दल, यानी राजद। जदयू नहीं है, भाकपा नहीं है, लोजपा भी नहीं है, लेकिन राजद है। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन आपका राजस्थान से हुआ था, ए नंबर। महापौर, यानी महापौर मतलब होता है मेयर। ठीक है, तो मेयर का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो देखिए हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ हुआ था, सबको हुआ था। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सबको। पानी के निजीकरण के विरोध में कहाँ संघर्ष हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा बोलिविया, ऑप्शन नंबर डी। 61 में चलते हैं, भारत में किस प्रकार की दंडीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदंडीय है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 62 नंबर में, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो माधव कुमार जो है ना, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, 63 का ये नंबर। चरक का संबंध किस देश के से था? तो देखिए चरक का संबंध आपका भारत से था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। महासागरीय संसाधन पर देशों का आधिपत्य होता है, तो महासागर संसाधन पर जो देशों का आधिपत्य होता है 200 किलोमीटर तक। निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्वामित्व व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, लेकिन नवीकरणीय ये तो एक अलग ही टॉपिक ही है।
आगे चलते हैं, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो देखिए अमरकंटक से जो हुआ है ना आपका सोन नदी हुआ है उत्पत्ति। 69 में देखते हैं, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र जो आपका है 60%, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो बच्चों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध की क्रांति से। रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो बच्चों रबर की खेती के लिए आपको शुष्क जलवायु चाहिए, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो देखिए रबी और खरीफ, आपका गेहूं तो होगा नहीं, मूंगफली नहीं होगा, चावल नहीं होगा, अरंडी एक नया दिख रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ भी किन राज्यों को मिलता है? तो दामोदर घाटी परियोजना का राज्य जो है पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलता है। आपका निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये आपका देखिए, ये आपका जो है लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट है, ये कोयला का है, तो ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। टैक्सोन का उपयोग होता है? तो देखिए टैक्सोन का उपयोग होता है ये आपका कैंसर के उपचार में। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो सूखा प्रवण आपका है दक्षिण बिहार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, 77 नंबर में भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर सतह पर क्षेत्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्न में किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो सर्वाधिक ये हो जाता है कृषि सुखाड़, ऑप्शन नंबर बी। 79 में बाढ़ से हानि होता है इनमें से सभी को। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर में, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दंगा नहीं है, सुनामी है, आतंकवाद नहीं है, विस्फोट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सुनामी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने आपका टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।